जय हिंद। आज भगवान श्री कृष्ण के प्रगट्य का दिन है, अर्थात जन्माष्टमी है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए और समस्त मानवता को एक ऐसा संदेश दिए जो आज कई एक हजार वर्षों के बाद भी प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन संपूर्ण संसार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर्वप्रथम हम सोचें कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है। उस रूप में भगवान कृष्ण की छवि हमें दिखाई देती है। कैसे हैं कृष्ण? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभवहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्मदिन पर शत शत नमन। वे अत्यंत शांति स्वरूप हैं। संपूर्ण अंतरिक्ष के समान विशाल दृष्टि वाले हैं। उन श्री कृष्ण को याद कर हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेने का दिन है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को प्रारंभ से अंत तक देखें तो उनका जीवन संकटों में रहा। जन्म लेने से पहले उन्हें मारने के लिए शत्रु तैयार था। कठोर निगरानी में उनका जन्म हुआ। किसी तरह से बचकर अपनी मां की गोदी से निकलकर यशोदा मां की गोदी में पले बढ़े, बड़े हुए। बचपन से उनके जीवन लीला को समाप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए गए, जिनका उन्होंने हंसते हंसते सामना किया। भगवान कृष्ण ज्ञान विज्ञान और प्रेरणा के देवता हैं। वे हमें गीता के रूप में ऐसी धरोहर प्रदान किए जो सत सत मानव को ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान का रक्षण, ज्ञान की महत्ता का पथ प्रदर्शित करती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हमेशा इस धरती पर आकर मानव के उपकार के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहूंगा, जो आश्चर्यार्थ है। अनेक लोगों में ऐसी गुण, ऐसी सोच देखकर मन भाव विभोर हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ऐसा संकट इस संसार में आएगा, किसी न किसी रूप में कृष्ण पथ प्रदर्शक बनकर अदृश्य रूप में मानवता की रक्षा करते रहेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं भवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में सजनता बढ़ाना और दुर्जनों का नाश करना भगवान श्री कृष्ण का परम संदेश है। भगवान श्री कृष्ण जब बड़े होते हैं, इनके सामने अनेक कठिनाइयां आती हैं। पूरा समाज जब
जलमग्न होकर डूबने लगता है, तब अपने तकनीक के सहारे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। भगवान कृष्ण महाभारत जैसे विश्व युद्ध का संचालन करते हैं और शस्त्र भी नहीं उठाते हैं। यह उनके ज्ञान और विज्ञान की प्रकाष्ठा का प्रतीक है। अर्थात उस समय में उन्होंने विज्ञान को इतना प्रश्रय दिया, आगे बढ़ाया कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, मन की गति से चलने वाले अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, जिससे उन्होंने सबको संतुलित किया, कंट्रोल किया और संसार में सुख शांति और धर्म की स्थापना कर मानवता की रक्षा की। उस कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। और आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम सबों को यह संकल्प लेना है कि हम श्री कृष्ण के जीवन से साहस, शक्ति, धैर्य, पराक्रम, ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने का संकल्प लेंगे और सदा अपने जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय का भाव रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरती पर शांति हो, सभी लोग सुखमय हो, इसी भावना के साथ आज हम जन्माष्टमी मनावें। भगवान कृष्ण को उनके जन्माष्टमी पर, उनके जन्मदिन पर सत सत प्रणाम करते हुए आप सबों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। जन्माष्टमी के अवसर पर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।